जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा कराम ने अपने ज़माने पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया तो वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुज़ूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी। आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज़्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे, सबसे ज़्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वाह मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी, मेरे पैर में दर्द नहीं था। नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी। हुजूर जिस पर हाथ रखें उसका क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस कमाल को पहुँचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तस्करा करता तो आप उसे रोक देते और कहते मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो। लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुनाते। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक़ रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक़ रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी, किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीज़ों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते, आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था। आपके छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, वो भी बड़े शायर थे। और दाग दहलवी, दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी के। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी जब कोई नात लिखते, कोई अशार लिखते तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे, दाग दहलवी के पास भेजते।
आप अपने साहबजादे हसनैन रज़ा खान साहब को, कौन, आला हजरत के छोटे भाई हसन रज़ा खान साहब, अपने बेटे हसनैन रज़ा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वो आला हजरत के पास आए। आला हजरत ने कहा, भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा, दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हजरत ने फरमाया, ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हजरत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली। दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रज़ा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा, हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का? अपने ज़माने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं और अपने ज़माने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म के उस्ताद भी हैं, मुहद्दिस सूरती आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं, हम ज़माना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजलगंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं कि मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तज़किरा, हर महफिल में तज़किरा। मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा शरीफ के ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तज़किरा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया, उनका तज़किरा नहीं करते। बार बार मौलाना अहमद रज़ा, मौलाना अहमद रज़ा, मौलाना अहमद रज़ा, हर महफिल में आप उनका तज़किरा करते हैं। वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीज़ों, ज़माने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती है, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताज़ीम व तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रज़ा का मैं तज़किरा बार बार इसलिए करता हूँ कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है मैंने मौलाना अहमद रज़ा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है, ये मैंने मौलाना अहमद रज़ा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे और यकीन के साथ। मशहूर ज़माना, आप अभी जो मैंने नात आपके सामने तिलावत की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, इस नात का एक शेर ये भी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, उसमें एक शेर है जो आपने लिखा था, इसकी तारीख मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफ़र हज पर जब कश्ती में थे, जहाज़ का सफ़र था, समंदर का सफ़र, अचानक बीच समंदर में एक बार ऐसे तूफ़ानी हवाएं आईं कि
कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, लोग अपने अपने कफन उठा लो, अपनी तैयारियां कर लो। शोर और गलगला मच गया था। आला हज़रत सुकून से बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा आपके साथ थी। पूछा कि अहमद रजा ऐलान सुने? कहा सुना। कहा जहाज डूबने वाला है? कहा नहीं डूबने वाला है। लोग मरने वाले हैं? कहा नहीं, लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो महफूज रहूंगा। कहा इतने यकीन के साथ? कहा हाँ अम्मा, जब मैं जहाज में बैठा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पानी के सफर पर जब कोई जाए तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जो ये दुआ पढ़ ले वो डूबने से और गर्क होने से महफूज हो जाएगा। मैंने वो दुआ तिलावत कर ली। अब मेरा ये यकीन कामिल है, 1000 तूफान आए, तूफान झूठे हो सकते हैं, रसूलुल्लाह का कौल नहीं झूठा होगा, मैं महफूज रहूंगा। और आपने फरमाया था आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। ये यकीन है, ये यकीन है। अजीज़ान गिरामी, ये तवक्कुल है फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात से। और एक दो बार की बात नहीं, कई मरतबा। एक इल्म नजूम के माहिर मौलवी साहब आपके पास आए, उन्होंने भी ऐसे, इल्म नजूम किसको कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन बहुत अजीब सी लगती है। जो लोग पढ़े होंगे या उसमें घिरे होंगे, उनसे भी मैं कहता हूँ तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये जो राशि देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, स्टार क्या है आज हमारा, तुम्हें क्या मालूम स्टार क्या है? ये ज्योतिष तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, ये मन घड़त किस्से तुम्हें सुनाते हैं, और ये जो तुम्हें बताते हैं आज तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम आज लाल कपड़ा नहीं पहनना, तुम पहले ऐसी चप्पल नहीं पहनना, ये सब एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमागों से खेलते हैं। ये क्या है? ये इल्म क्या है? इसकी एक ही डेफिनेशन मुझे मालूम है, अटकल पच्छू का नाम है। तीर मारना है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो क्या जाता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, लगा देना है। ऐसे जो बाबा हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, और हैरत होती है नहीं, आप भी कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। सड़क छाप नजूमी के पास हाथ दिखा रहे हैं, लकीरें देखकर बता मेरा भविष्य कैसा होगा। हे नादान, पहले उसका तो देख, वो कहाँ बैठा है, जिसके पास तू दिखाने जा रहा है वो कहाँ बैठा है। हैरत की बात है, हाथ दिखाने जा रहे उसके पास जो खुद फटीचर है, और वो भी बोलता है और तोते से बुलवाता है चिट्ठी निकाल कर। ये क्या खुरापात है। कम से कम मैं समझता हूँ कुरान पर यकीन रखने वाला किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता बिकाहिनिन फक़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी ज्योतिष काहिन के पास गया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। हम में से कौन है जो इस तरह की जुरत करेगा, जसारत करेगा? हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जो कुछ भी होगा मर्जी मौला से होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा। और ज्योतिषों से कुछ होना ही होता तो ये बहुत कुछ हो जाते, ये बहुत कुछ हो जाते। और यहीं पर यहाँ पर मैं इस्लाह कर दूँ, ये नजूमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ज़मीन के मामलात जानने का वो अंजन है हमारे पास, भंजन है, फला फला चीज़ें हैं, मंजन है, क्या है, जिसको देख कर के ज़मीन में खजाना कहाँ है हम बता देंगे। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, किसी को आकर के कोई ज्योतिष कहते तुम्हारे घर में बहुत पुराना खजाना है, उस पर 4 जिन्नात हैं, मैं हटा दूंगा, निकाल लूँगा। ऐसे बहुत सारे, और उनकी बातों पर बेवकूफ़ हो जाते हैं। हमने ऐसे भी देखे जो रातों में बैठकर कलम कापी लेकर के हिसाब कर रहे हैं, एक घड़े में कितना सोना होगा, इतना सोना है तो मैं 2 बिल्डिंगें यहाँ बनाऊंगा, 2 बिल्डिंगें यहाँ, मार्केट में 1 दुकान। तुम रात भर शेख चिल्ली की तरह अभी से हिसाब में लग गए। वो एस्ट्रोलॉजी हो या आर्कियोलॉजी हो, जो नजूमी हो, ज्योतिष हो, तुमको बता दिया। ऐसे बहुत सारे खुदाइयाँ करवाए और लोगों की कब्रें खुदाई, कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं। आप कब सुधरोगे? इन तमाम बातों पर यकीन न रखो, इन तमाम चीज़ों पर यकीन न रखो। अगर खजाने निकालने का इतना ही उसको इल्म होता, महारत होती,
तो वो बेचारा झोला छाप तुम्हारे पास नहीं आता, वो खुद खजाने निकाल कर बादशाह बन चुका होता। वो तुमसे 20-25 हजार लेकर खजाना खोद करके देने आ रहा है, बेवकूफ़ी नहीं है। खैर, नुजूमी जो होते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं, और सितारों का इल्म इसको कहते हैं। स्टार्स को देख करके कुछ चीज़ें मालूम की जाती थी, वो एक इल्म है, पहले ज़माने में भी रहा है। कभी कभार लग जाता है तीर। मौसम का हाल बताने वाले भी एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, टीवी में बताने के लिए आते हैं। अहमदाबाद में अभी बारिश बहुत होगी, मुंबई, ये जब बताते हैं तब होती नहीं, और जब कभी नहीं बताते झमाझम होती है। अक्सर ऐसा कभी कभार लग भी जाता है इनका, कभी कभार तीर लगता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ऐसी ही आए साहब, उन्होंने इल्म नुजूम को पढ़ा था। आला हजरत बैठे थे, बतौर मज़ाह आपने कहा कि साहब आपको तो इल्म नुजूम पर बड़ी महारत है, ज़रा सितारे निकाल करके देखें कि इस महीने में बरसात आएगी कि नहीं आएगी, बारिश होगी, बरसात आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। वो लिए कलम कॉपी और स्टार्स को निकालना शुरू किया। ये महीना चल रहा है, ये तारा यहाँ है, ये तारा यहाँ है, शनि बैठा है, बोलते ना मंगल बैठा है, शनि वहाँ देख रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, इस महीने तो बारिश का इम्कान ही नहीं आएगी, कोई बारिश नहीं होनी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, रखो तुम्हारी बात, सितारों पर तुम्हें इतना यकीन है, सितारों पर इतना यकीन है, मैं कहता हूं अगर आना हुआ तो आ भी सकती है, तुम सितारों के इल्म पर कह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा इल्म 100% सही होता है, जो मैं लगाता हूं हिसाब बिल्कुल सही निकलता है, बिल्कुल सही। आप चैलेंज कर ले हमारे साथ, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सितारों का इल्म बरसों से जानता हूं, परफेक्ट है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जला लाया। आप उठे, दीवार पर घड़ी लगी थी, पूछा टाइम कितना हो रहा है, कहा 12 बज रहे हैं। कहा 2 बजने में अभी कितना टाइम है, कहा 2 घंटे। कहा 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे, 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बजेंगे, बजते हैं क्या, 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजते। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, 2 बजने के लिए 2 घंटे हैं। आला हजरत उठे और घड़ी उठाई और कांटे घुमा के 2 पे लाके खड़ा कर दिया। घुमाया कांटे, 1 मिनट में 2 बज गए। कहा मौलवी साहब आप तो कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, मैंने 1 मिनट में 2 बजा दी, और शायद उनके भी 12 बज चुके होंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई बात हुई, आपने कांटे इधर उधर किए, ऐसे तो कोई भी बजा देगा, ऐसे तो कोई भी बजा देगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ ये घड़ी जो घूम रही है अपनी रफ्तार से, तुम्हारा तयशुदा इल्म तो यही कहता है 1 बजने के लिए 1 घंटा, 2 बजने के लिए 2 घंटे, लेकिन खालिक़े सितारा, खालिक़े सय्यारगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन सितारों को पैदा किया है, वो चाहे तो ये 1 महीने से पहले सारे सितारों को इधर से उधर कर दे। जिस तरह तुम देख रहे हो आज सितारा यहाँ पर है, फलां सितारा यहाँ पर है, बारिश नहीं आ सकती। वो मौला अगर चाहेगा सारे सितारों को मिनटों में एक जगह जमा कर देगा। और बारिश के जो इम्कानात की बात आप कर रहे हो, अल्लाह अगर चाहे, ये पूरे महीने की बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूं अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में होगी, अगर मौला चाहे तो इसी दिन में होगी, अगर अल्लाह चाहे तो इसी शाम में होगी, और अल्लाह चाहे तो अभी होगी। वो मौलवी साहब कहते हैं आला हजरत का जलाल मैंने देखा, और महफिल से बाहर उठा तो देखा बरेली में अबर छाया हुआ है, थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई, झमाझम बारिश थी। वो कहते मेरे नुजूमी इल्म के एतबार से तो कोई कायदा फिट नहीं बैठता था, पूरे महीने में बारिश के इम्कानात नहीं थे। एक आलिम रब्बानी ने समझाया इल्म और होता है, अल्लाह की कुदरत और होती है। वो अगर चाहे तो नीस्त से हस्त कर देता है, हस्त से नीस्त कर देता है, यह उसकी शान है। चाहे तो वो सूरज को चलने से रोक दे, चाहे तो वो डूबे हुए सूरज को फेर दे, उसके लिए कोई कायदा और कानून
नहीं है। अजीज़ा ने गिरामी, कुदरत के ये अजायबात को आला हजरत ने अपने इल्म से समझाया है। ये मैं नहीं कहता कि आला हजरत ने बारिश बरसाई, बाज कोई बेवकूफ़ ये कह देगा ये वहाँ तक पहुँचा दिए, नहीं। अल्लाह अपने बंदों की ज़ुबान से निकली हुई बातों की लाज रखता है और उनकी लाज में बारिश के लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है। बारहा ऐसा हुआ है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हब्से मकान के मुतालिक, यानी वक्त ठहर जाता है, ये भी एक इल्म भी है और बुजुर्गों को ये चीज़ करामत के तौर पर हासिल हुई। फरमाते हैं एक बार मैं सुबह ताखीर से उठा, 10 मिनट बाकी रह गए थे सूरज निकलने और गुस्ल की हाजत थी। सोच रहे थे कि क्या करूं, नमाज के लिए 10 मिनट बाकी, गुस्ल की हाजत है। इतनी घड़ी निकाली और रखा और अंदर गए। फरमाते हैं मैं ये भूल गया कि 10 मिनट बाकी हैं। आराम से 3-3 मरतबा कुल्ली किया, 3 बार हाथ धोए, सुन्नत तरीके से गुस्ल किया, पूरे आराम से पोंछ करके मैं बाहर निकला। घड़ी पर देखा तो मुझे डर हुआ, इतने आराम से मैं गुस्ल करके आया हूँ, 10 मिनट बाकी थे। जब जा रहा था गुस्ल करने में, ये भी इतना आराम से गुस्ल जो सुन्नत तरीके से है, कितना वक्त हो गया होगा, नमाज कज़ा हो गई होगी। आला हज़रत फरमाते हैं घड़ी उठा करके देखा तो जो 10 मिनट बाकी थे वो 9 मिनट अब भी बाकी थे। मैंने सोचा घड़ी रुकी तो नहीं, घड़ी बंद तो नहीं। बाहर आकर के जिस घड़ी से भी मिला करके देखा तो टाइम वही चल रहा था। फरमाते ये अल्लाह जिसे चाहे वक्त को घेर दे और अल्लाह जिसके लिए चाहे 1 मिनट को 1 साल के बराबर भी कर दे। यही मेराज रसूल का फलसफा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कि बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, तार्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त को अल्लाह चाहे तो घेर लेता है, रोक लेता है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं, बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, ख़ुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का। 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धोनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धोनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी। लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धोनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज़ आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया, बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा
वारिसीन अंबिया हैं, तो वैसी कोई चीज़ आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हजरत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर दो चिड़िया बैठी हुई थी, दो चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूँ वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं। वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूँ। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ है। कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। मियाँ ऐसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर रही थी। वो अंग्रेज थे, उसने कहा कि आपको ये चीज़ें मालूम है? कहा हाँ मालूम है वो जो बात कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? जाओ तुमको जैसे देखना है मालूम कर लो। उसके पास राइफल थी, उस जमाने में जो भी बंदूक थी, उठाया उसने, सीधे बंदूक से गोली लगाई, चिड़ियों को जाकर के लगी। बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा, पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे। यह अल्लाह के वलियों की शान है। रब तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े औलिया को करामतों से नवाज़ता है। वो दिलों के हालात से बाखबर होते हैं, जानवरों की बोलियां सब। ये और बात है कि हम कह रहे हैं सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर, मकतबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज़्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बड़ी ताज़ीम करते थे, आला हज़रत को चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया जहाँ वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहाँ कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहाँ लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहाँ रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहाँ से उठे और सामने की तरफ गए, दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हज़रत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आई नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, अहमद रज़ा आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं, फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहाँ आए। आला हज़रत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा निकले, ट्रेन का सफ़र था रास्ते में, और उनके साथ आपके एक मुरीद भी थे। ट्रेन चलाने वाला और झंडा लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये 2 मेन होते हैं, उसमें 2 मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं आला हज़रत अपने घर से जब निकल रहे थे
तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूँ उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था। आला हजरत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है, लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद। वो जो चाह लेते हैं अल्लाह उनके लिए वो पूरी कर देता है, वो बात पूरी कर देता है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा। वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायक़ बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफ़र हज पर थे, एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हजरत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं। एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए, देखें, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के ज़माने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की ज़रूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना ज़रूरी नहीं। और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़री दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़े रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे, आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज़ लिखा वही मैं बयान कर रहा हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहाँ तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़े रसूल पर। कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका। आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नज़र वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नज़र वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज़ सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हज़रत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं, रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हज़रत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूँ, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है, सजदा होगा
तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवे रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवे रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिर्क कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हज़रत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मौजज़न किया। अजीज़ा ने गिरामी, वो नेमत कुबरा आपको मिली थी, उस नेमत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीज़ें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। यह आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफ़ात के साल की आयत है, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। जुमा का दिन था, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताख़ीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद, वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहा कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह राद की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी, अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ है। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह राद पढ़ो। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं। और जहाँ आयत समझ में ना आई, दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया। और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं, वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया, जो बाहर शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा, मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन, फलां सतर, फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते हैं मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी, जहाँ आला हज़रत ने फरमाया, छठी जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा। उधर 2:38 हुए। अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा, दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफ़ीक़ आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज़्यादा
ज़्यादा होता है, लेकिन जो जलवा रसूल देखने में मसरूफ़ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी ज़िंदगी तमाम की, पहुँचे वहीं पर जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। इसलिए कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, 25 सफ़र, आज का जो दिन गुजरा 25 सफ़र जुम्मा का दिन है। मुल्क शाम के एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुम्मा के बाद और मैं कैलुला करता था दोपहर के बाद। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 बरसा अर्ज़ किया, आका किसी का इंतज़ार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मेरा एक आशिक अहमद रज़ा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतज़ार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुज़ुर्ग कहते मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हज़रत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया और मुल्क शाम से सफ़र करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचे ऐसे साहब के पास जो आला हज़रत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए और जा कर के उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुज़ुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान में अहमद रज़ा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक़ रसूल हैं। उन्होंने मुँह बसोरा और कहा हाँ यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुँचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुँचे तो ख़ानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हज़रत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है।